All right, let's start today's lecture. For the newcomers जो आज आए हैं या जो आज रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, उनके लिए पीटी को पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पीटी होता क्या है। आपको मैं ग्रुप में ऐड करूँगी, ठीक है। वहाँ पे उस ग्रुप में यू विल सी दैट पीटी में मैंने वो लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है। ये पिन्ड मैसेज है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू ओपन दिस पिन्ड मैसेज। इसमें पहला लिंक दिया हुआ है एपी यूनी का, जहां आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह ही आप इस पे क्लिक करते हो, इसको ओपन करते हो, तो ऐप ओपन हो जाएगी। जिधर सारी प्रैक्टिस करनी है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने ये मेरा ईमेल ऐड करना है और ये पासवर्ड ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने एपी यूनी को बाय किया हुआ है। बाय करना पड़ता है आपको, लेकिन हम आपको आपके जो आप हमें पे करते हो उसी में हम आपको देते हैं। स्लॉट्स मिलेंगे सबको। कई स्टूडेंट्स के स्लॉट्स यहाँ ऑलरेडी मेंशन है और इसमें कुछ एक दो फ्री, तीन फ्री स्लॉट्स भी हैं। आपने अपने स्लॉट्स फाइनल कर लेने कि आई विल डू माय प्रैक्टिस इन दिस स्लॉट। इसके अलावा आप कहीं और किसी और टाइम में प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिकॉज एट वन टाइम ओनली वन पर्सन कैन यूज दिस वेबसाइट और ऐप। इन केस इफ यू आर फ्री इन सम टाइम और आप यूज करना चाह रहे हो, यू विल आस्क द पर्सन या विल यू विल ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप कि इस टाइम को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं कर रहा होगा फिर आप उसको यूज कर सकते हो। डेली यू विल गेट एटलीस्ट 3 आवर्स जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप डेली 1 घंटा भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो विथ शेयर फोकस एंड कंसंट्रेशन, इट विल बी मोर देन इनफ। 3 घंटे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। We have different questions in PT. The first one is speaking, writing, reading, and listening. We have already covered speaking and writing का summarized written text. But जिसका आज first lecture है, you don't need to worry about कि हमने तो ये किए ही नहीं है। Obviously, हम इधर के बाद reading पे jump करेंगे and after listening we will be back on speaking. तो आप start यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, कहीं से भी कर लें। You have to cover every question. The topic for today's lecture is going to be essay. हम आज सिर्फ essay करेंगे because we have multiple things to cover in it. The first thing is you need to ace your typing. आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको टाइम लगेगा और बल्कि आपके लिए भी ज़्यादा बेटर है कि आप स्टार्ट ही ऐसे क्वेश्चन से कर रही हैं जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइपिंग का इशू है। पीटी में राइट एसे, आपको एक एसे आ सकता है या आपको दो एसेज भी आ सकते हैं, ठीक है। टाइम आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट 20 minutes टू अटेम्प्ट वन सिंगल एसे। अगर आपको पेपर में दो ऐसे आए होंगे तो आपको उस सेकंड ऐसे का 20 मिनट सेपरेटली मिलेगा। इस 20 मिनट, कई बच्चों की टाइपिंग बड़ी फास्ट होती है, कई की स्लो होती है। जिनकी फास्ट होती है वो जल्दी जल्दी करके इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये 19 जो 20 मिनट्स है ना, ये आपके हैं। इट्स अ नो रोल ओवर टाइम। अगर यहाँ से टाइम सेव करते हैं तो वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप। तो इस 20 मिनट का फायदा आपने अच्छे तरीके से उठाना है। अब दिस इज वेरी इजी टास्क। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इन योर पीटी essay राइटिंग इज टू लर्न द टेम्पलेट। टेम्पलेट याद करनी। पेपर में आपको 10 ऐसे भी आ जाते हैं ना, आपने वो एक टेम्पलेट ही याद करनी है और वही लिख के आनी है। टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगी? दे आर इन द ग्रुप। मैंने अभी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन ओपन की, वहां एक, ठीक है, सी दिस इज द डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो गई। ये डिस्क्रिप्शन में पीटी कंटेंट के नाम से फर्स्ट लिंक है। आप सिंपली इसको क्लिक करते हो तो ये आपको फाइल्स में ले जाता है। यहाँ पे सेकंड फाइल है जिसके अंदर ओल्ड टेम्पलेट्स आर गिवन। Because we are doing essay today, what you guys need to do is to learn this essay template. ये essay template, this right here is the essay template. अब ये template है almost 195 words की। आप ये template कर लें, it's better। कहीं और से कोई easy करनी है कोई और कर लें, but this is the template which I feel like is best for your for your PT essay.
तो पहला काम आपका क्या होगा? टेम्पलेट को याद करना। याद करने का मकसद है वर्ड टू वर्ड, और जहां कहीं कॉमा नजर आएगा यू कैन नॉट चेंज दैट, जहां कहीं फुल स्टॉप नजर आ रहा है यू कैन नॉट चेंज दैट। वर्ड टू वर्ड इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। इफ वी रीड द टेम्पलेट वी विल सी कि यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिसका मतलब है टॉपिक सेंटेंस। फिर आप देखें लिखा होगा टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स 1 2, टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस 1, टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स 3 4, टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड 5 6, टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस 2, टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस 3। अब ये क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो आपने अपने माइंड से लिखनी होंगी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद। यही वो एक अकेला टास्क है जो आपको करना पड़ेगा, जहां सेल्फ राइटिंग आएगी, जहां पे आपका राइट कैलिबर निकल के आता है। बाकी सारा तो आपको प्लेट में रख के दे दिया गया है, राइट? ये टेम्पलेट आपने ये ऐसे लिख देना। टेम्पलेट सारी याद कर ली। अब आपने ये टेम्पलेट आपके जहन में है, आपने लिख दी। लेकिन अभी इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी ये जस्ट वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स, इनका हमारे एस्से के टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। जब हम ये टॉपिक सेंटेंस रिलेटेड कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ? टॉपिक से मिलते जुलते कीवर्ड्स, यानी वो कीवर्ड जो तुम्हारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस जो तुम्हारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं। जब हम ये इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो पूरा एस्से है वो इस टॉपिक के मुताबिक बन जाएगा। अगर पेपर में आप ये चीजें नहीं करके आ रहे यू विल गेट 0 मार्क्स। अब जो बच्चा भी पीटी कर रहा है और जो रिसेंटली इन कमिंग फ्यूचर वो टेस्ट देगा, वो इस बात को जहन में बिठा ले कि राइटिंग में उसका कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है? बहुत ज्यादा कंटेंट हम किस तरह से लिखेंगे, वो यही टॉपिक सेंटेंसेस हैं जो हमें कंटेंट में मार्क्स देंगे। कंटेंट का मतलब होता है जो तुमने लिखा हुआ है वो तुम्हारे टॉपिक से कितना रिलेट कर रहा है और कितना नहीं रिलेट कर रहा। जब आपने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है यू विल स्टार्ट विद लर्निंग द टेम्पलेट वर्ड टू वर्ड। यू विल नॉट ऑल्टर एनी सिंगुलर और प्लूरल। कोई ग्रामर आपने नहीं छेड़नी। दूसरी चीज अब आपने क्या करनी है? द सेकेंड स्टेप इज टू स्टार्ट टाइपिंग द टेम्पलेट ऑन लैपटॉप्स, ऑन योर सिस्टम्स, कंप्यूटर, कीपैड्स, कीबोर्ड्स। अब आपने पहले शुरू में जिनको नहीं आती टाइपिंग करनी वो देख देख के भी करेंगे। दे विल probably टेक मे बी एन आवर और हाफ एन आवर, एक एक वर्ड कहाँ लिखा है। लेकिन प्रैक्टिस कर करके इट विल कम अंडर योर 2। आप आसानी से इसको कर लोगे फिर टाइप। तो सेकंड टास्क आपका क्या है? इस टेम्पलेट की टाइपिंग को सीखना। बिकॉज वी हैव 20 minutes टू अटेम्प्ट एन essay, सो हम टाइम को भी डिवाइड करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। हम टाइम को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि आप ट्राई करें टू टाइप दिस टेम्पलेट इन 9 to 10 minutes, मैक्सिमम ऑफ 9 to 10 minutes, नॉट मोर देन दैट। 10 मिनट के अंदर ये 195 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे, एंड नॉट इवन 195। ये टाइप मत करें, ये तो आपने अल्टीमेटली कैंसल आउट ही करने हैं ना, इसकी जगह आपने कुछ और लिखना है। इनको मत करें। अगर मैं इनको कट कर दूं तो ऑलमोस्ट ये कोई 150 तक शायद चला जाए, या 180 170 तक। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप अपने पास टाइम रखें। यू नीड टू लर्न कि मैंने फर्स्ट डे जब इसको टाइप किया हाउ मच टाइम आई टुक, और आज अगर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे कितना टाइम लग रहा है। एंड योर टारगेट, आई एम टेलिंग यू द टारगेट शुड बी 9 to 10 minutes। 9 से 10 मिनट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उसके बाद फिर आप एक टॉपिक है आपके सामने और आपको टॉपिक के रिलेटेड जो है वो कंटेंट लिखना है। आपको सोचने में भी टाइम लगेगा। आपको फौरन से कुछ कंटेंट नहीं जहन में आ रहा, फिर आप क्या करेंगे? सोचने में टाइम जाएगा, फिर जो जहन में आया है उसको भी आपको टाइप करना होगा, राइट? तो ये सारी चीजें भी टाइम लेती हैं।
इसके लिए हम कितना, इसके लिए एक सेपरेट 8 मिनट्स का टाइम हम रखते हैं। उस 8 मिनट में आप टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक कीवर्ड्स सोचेंगे और टाइप भी करेंगे। नाउ योर 18 मिनट्स आर डन। 10 हमने टाइप में लिए और हमने उसके बाद 8 मिनट लिए मजीद ये कंटेंट ऐड करने में। Now, what we will do with the last 2 minutes? They are very important. They are for the reviewing, evaluation of your essay. बिकॉज अभी तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया ना यहाँ पे, जस्ट टू शो यू कि इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जब आप पेपर में इसको कर रहे होंगे, आप हर वर्ड खुद से टाइप करोगे। इनफैक्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हर वर्ड खुद से टाइप कर रहे हो। जब हम कुछ चीजें टाइप कर रहे होते हैं तो गलती हो जाती है, यू मेक मिस्टेक्स, आप कोई स्पेलिंग इधर उधर कर देते हो। तो रिव्यू करते टाइम आप दोबारा से फिर यहाँ से शुरू करते हो। इन दिस करंट एरा ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं, मैंने कोई वर्ड तो नहीं मिस कर दिया, मेरा वर्ड काउंट कितना है, मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की। दिस होल थिंग ऑलमोस्ट टेक्स 2 मिनट्स। अगर इवैल्यूएशन नहीं ना करके आए आप अपने पेपर में, तो उसमें आप समझ जाएं कि आपके मार्क्स काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। आपने वो मिस्टेक्स जो आपका सिस्टम बाद में निकाले, वो खुद निकाल के उसको देनी है। Is that clear so far? This is an introduction of essay. Now, how to write और marking criteria क्या होते हैं? Once we will write the essay, then I will tell you. फिर हम इसको सबमिट करेंगे। पेपर में आप जो डैशबोर्ड होगा, जो आपका ये फॉर्मेट होगा, एग्जैक्टली इस तरह से ही होता है। आपका टाइमर चल रहा होगा, आपको टॉपिक मिलेगा, टॉपिक स्टेटमेंट मिलेगी, और यहाँ आपको टाइप करना है, नीचे वर्ड काउंट भी आ रहा होगा। पेपर में आप कुछ भी सबमिट नहीं करते, ना ही आप ऑन द स्पॉट चेक करते हो, वो वहां फीड होता जाएगा डेटा, और बाद में वो ऑब्वियसली दे टेक 2 days to 3 days टू चेक और इवेल्युएट, एंड देन आपका रिजल्ट आता है। सो ये वो सारी चीजें वो करेंगे, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वी सबमिट ईच एंड एवरीथिंग। वी इवेल्युएट आवर परफॉर्मेंस, कि हमने किधर लैग किया, हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू समथिंग हाउ टू काइंड ऑफ सेग्रीगेट द डेटा, जो कंटेंट आपको चाहिए। बल्कि उससे पहले वो विल रीड द स्टेटमेंट ऑफ द एसे। हमारे ऐसे की स्टेटमेंट कह रही है, हाउ डज द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स affect the places positively and negatively where people live and work। जो बिल्डिंग्स का डिजाइन है ना, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली लोगों की जिंदगियों को और जहां वो काम कर रहे हैं वो किस तरह अफेक्ट करता है। दिस इज इस टॉपिक। आपको इस टॉपिक के इर्द गिर्द और इससे मिलते जुलते रिलेटेड कीवर्ड्स और की स्टेटमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। आप वो तब कर सकते हैं व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। अगर यही आप लोग आइल्स कर रहे होते, तो ये सारा ऐसे अभी आप लोग खुद लिख रहे होते। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पीटी इसीलिए होता है क्योंकि वो इजी होता है, आप इसीलिए ये ऑप्शन ऑप्ट करते हो, तो आधा काम तो आपका ऑलरेडी हो गया। अब आपने क्या करना है? अब जब भी कोई टॉपिक आता है ना, हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग, किससे कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है अपने इर्द गिर्द देखो और सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं और मोस्टली जो हमारी वर्क प्लेसेस होती हैं, दे आर इन द बिल्डिंग्स। अगर अभी आप यहाँ पे क्लास लेने आई हैं, इट्स अ बिल्डिंग, राइट? इट्स अ वर्क प्लेस फॉर मी। अगर आप वर्क नहीं भी कर रही हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब, बट यू आर कंसीडरिंग सम पर्सन जो जॉब करे। अब अगर आप इस बिल्डिंग को देखो, देयर वाज नो लिफ्ट इन द बिल्डिंग, यू हैड टू कम अप थ्रू स्टेयर्स। अब ये बिल्डिंग का डिजाइन है, ये कैसे अफेक्ट कर रहा है? ये मोर फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन कर रहा है मेरे लाइफ में। दूसरी चीज, अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है अपार्टमेंट्स का या बिल्डिंग्स का, बट इफ यू सी और इफ यू वॉच ड्रामास या कराची साइड पे, आपको पता है वहाँ फ्लैट्स होते हैं। अब वो फ्लैट्स के डिजाइन्स किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं? बिल्डिंग्स के डिजाइन्स सिक्योरिटी देते हैं, दे डू गिव यू सिक्योरिटी।
अगर बिल्डिंग का डिजाइन बहुत शेयर किस्म का है और वहां पे प्रॉपर, तो आपने कई देखी होंगी इस तरह के वीडियोस के, सम स्टूडेंट्स और कुछ बच्चे गलती से भी गिर जाते हैं। सो बिल्डिंग्स का जो डिजाइन है जहां आप रह रहे हो, दैट सिक्योरिटी मैटर्स। फिर जहां आप रह रहे हो उस बिल्डिंग की वेंटिलेशन मैटर करती है। वो बिल्डिंग कितनी ज्यादा लाइट है उसमें, कितनी ज्यादा एयर आ रही है जा रही है उसमें। अब जितना अच्छा बिल्डिंग का डिजाइन है जितनी अच्छी वेंटिलेशन है, जितनी अच्छी नेचुरल लाइट आ रही है, जितने ज्यादा प्लांट्स हैं उस बिल्डिंग में, आपकी लाइफ पॉजिटिवली अफेक्ट हो रही है। ऐसे ही है। और वहीं अगर बिल्डिंग बहुत डार्क है, देयर आर नो विंडोज इन दैट बिल्डिंग जहां आप रह रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, और कोई नेचुरल लाइट नहीं आ रही, तो वो डिप्रेसिंग हो जाएगा आपके लिए। अब ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं ना, छोटे छोटे, नेचुरल लाइट, ये हैं वो की वर्ड्स जो आपने लिखने हैं। इसमें ना बहुत काम नहीं करना होता, आपने दूर से भी अगर कोई कीवर्ड आपके टॉपिक से मैच कर गया ना, आपने फौरन लिख देना। अब यहाँ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन एक कीवर्ड है। ऑब्वियसली बिल्डिंग का डिजाइन अगर इस तरह से है कि एक फ्लोर पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, दे हैव बेटर कम्युनिकेशन। अगर डिजाइन इस तरह से है कि लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, तो कम्युनिकेशन कम हो रही है। अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ये कीवर्ड जो मैंने उठाए हैं ये किस स्टेट ऑफ माइंड से पिक किए हैं। अंडरस्टैंडेबल। अब उससे मेरे जहन में नेचुरल लाइटिंग आया, एनर्जी, वेंटिलेशन, एग्रोनॉमिक, ये सारी चीजें आपको। एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक अपील का मतलब है बिल्डिंग का डिजाइन जितना खूबसूरत होगा, आपकी वर्क स्पेस हो चाहे आपका घर हो, यू विल फील बेटर। द डिजाइन, द आर्किटेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, द ग्रीन स्पेसेस, नॉइज रिडक्शन। वहीं पे अगर नेगेटिव बातें मैं सोचूं, ओवर क्राउडिंग नहीं पसंद, नहीं अच्छी लगती। पुअर इंसुलेशन, इंसुलेशन ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी। प्रिवेसी नहीं है, आपका वर्क स्पेस इस तरह का है कि वो सारे एक ही जगह बैठे हुए हैं रादर देन द स्मॉल कैबिन्स, इट्स ऑल इफेक्टिंग योर प्रिवेसी। लाइटिंग अच्छी नहीं है, एनवायरमेंटली वो सूटेबल नहीं है, देयर आर नो ग्रीन स्पेसेस और नो प्लांट्स इंस्टॉलेशन। सेफ्टी हैजर्ड्स, अब कई बिल्डिंग्स ऑब्वियसली वहां पे आप देखो बड़े ही, अब उनकी लिफ्ट्स इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी यूज नहीं हो रही, और वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ये वो सारे कीवर्ड्स हैं बेसिकली जो मैंने सोचे हैं। और मैंने इन ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजें, मैंने इन बातों को याद किया, सोचा कि अच्छा मैं रोज अगर जॉब पे आ रही हूँ, तो मैं घर में, तो मेरा घर है, दैट्स नॉट अ बिल्डिंग समथिंग। तो मुझे जॉब पे यहाँ क्या इश्यूज समझ में आते हैं। तो दैट इज समथिंग, आई वी डोंट हैव अ स्पेस फॉर द लिफ्ट। तो इट इज अ, ये मैं बैड में भी ऐड कर सकती हूँ कि भाई सम पीपल फेस डिफिकल्टी टू क्लाइम द स्टेयर्स। ये और मैं गुड में ऐड कर दूंगी कि ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी और फिटनेस के लिए अच्छा है। दिस इज योर जॉब टू प्ले अराउंड विद वर्ड्स। आप किस तरह अल्फाज के साथ खेल सकते हैं और क्या आप कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पिक द कीवर्ड्स फ्रॉम हियर, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने यहाँ से कुछ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपनी टेम्पलेट को ले आते हैं। मैं इसको यहाँ टाइप कर रही हूँ टेम्पलेट को। तो टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कीवर्ड्स चाहिए मुझे। नेचुरल लाइटिंग आपके जहन में आया, आई विल डिस्कस। अब यहाँ ना टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स लिखा नहीं रहने देना, दिस इज टू टेल यू कि यहाँ तुमने टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स 1 2 ऐड करने हैं। तो मैं इस सारे को यहाँ पे क्या करूंगी, आई विल कट इट डाउन एंड आई विल पेस्ट द लाइटिंग। किधर गया नेचुरल इसका सारा, बल्कि मैं खुद टाइप कर देती हूँ, नेचुरल लाइटिंग। 2 कीवर्ड्स ऐड करने थे, तो उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एंड और ले लेंगे।
वेंटिलेशन ले लेते हैं, बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं जो आपके माइंड में भी इजीली आ जाएंगे। नेचुरल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। डन। हाँ जी। हाँ जी। सर वो मारिया को बता दें उससे क्या रिक्वायरमेंट है, उसका आज लैंग्वेज सर्ट है। और सॉरी, उसका वो है ऑक्सफोर्ड। मारिया हुसैन। उसकी मुझे कॉल्स आ रही बार बार। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी, अरीच, नो, नो टेक्स्ट। सस्टेनेबिलिटी उठा लें, प्रोडक्टिविटी उठा लें, कोई और उठा लें, पुअर इंसुलेशन उठा लें, ओवर क्राउडिंग, कम्युनिटी इंटरेक्शन पिक कर लें। अच्छा, ये कीवर्ड्स हैं, आई एम प्लेसिंग देम ऑन द प्लेस ऑफ कीवर्ड्स एंड नॉट टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस। यू नीड टू चेक दिस ऑल्सो। मैं सेंटेंस की जगह नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स की जगह पे ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं टॉपिक रिलेटेड को कट करूंगी, और यहाँ ओवर क्राउडिंग या कम्युनिटी इंटरैक्शन, हम जो फर्स्ट 4 कीवर्ड्स हैं वो पॉजिटिव वाले उठा लेते हैं, और बाकी के 4 हम नेगेटिव वाले उठा लेंगे। एंड अनदर कीवर्ड, नॉइज रिडक्शन। सॉर्टेड। ओके। अब आप नेगेटिव वाले पिक कर लें। ओवर क्राउडिंग, पुअर इंसुलेशन, लैक ऑफ privacy, यहाँ पे टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स। ओवर क्राउडिंग एंड lack of privacy are as paramount for future generations। ठीक। 2 कीवर्ड्स और रह गए हैं, कुछ भी उठा लें। हीट आइलैंड उठा लें, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट्स। जितना ज़्यादा बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा होगा ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट या बुरा भी होगा इवन। तो मेंटेन करने में भी कॉस्ट जाती है, और बुरा होगा तो वो बार बार वो डिस्ट्रक्शन में उसको भी मेंटेन करने की कॉस्ट जाएगी। आप सिंपल वाला कोई उठा लें, पुअर इंसुलेशन, इनएडिक्वेट, गुड लाइटिंग ऊपर लिखा, नीचे इनएडिक्वेट लाइटिंग लिख दें। This is something that will come into your mind on the day of test. Topic related keywords. Poor insulation and safety hazards. Now, more than 50% of your task, जोहरा अभी आप ये क्लास लीव कर दें, आप लोगों की क्लास थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, और आप अपने ग्रुप में भी मैसेज कर दें, ये आपकी क्लास नहीं है। दिस इज डन। अब आपने कीवर्ड्स वाला काम कर लिया। अब क्योंकि आप 2025 में टेस्ट दे रहे होगे, वहाँ आप कंटेंट की बेस पे राइटिंग में जज किए जाओगे। आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे जितना ये जो अभी हम कंटेंट लिख रहे हैं ना, ये अच्छा होगा। तो पहले सिर्फ कीवर्ड से काम चल जाता था। What I prefer now is to try to at least add 1 to 2 sentences as well। 1 से 2 सेंटेंस भी ऐड करो। पहला सेंटेंस, ये जो टॉपिक सेंटेंस सिंपल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है जो आपकी स्टेटमेंट है ना, उसी को पिक कर लो। द डिजाइन नेगेटिवली वेयर पीपल, बेशक चेंज भी मत करें, एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे। टॉपिक सेंटेंस, मैंने सिर्फ सेंटेंस पिक किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये जो अगर ऑनलाइन भी है तो मैंने आज गई मैं वहां पे एपी में, ऊपर जो ऊपर आ रही थी स्टेटमेंट, मैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में थी वो स्टेटमेंट, अगर मैं आपको शो कराना चाहूँ। सो ये मैंने किया कि वो क्वेश्चन की बजाय मैंने उसको लिख दिया दैट द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स, वो मैंने उसका आंसर बना दिया। जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो आप कहते हो माई नेम इज, यानी आप आधा कंटेंट तो अपने क्वेश्चन से उठा लेते हो और उसको आंसर बना देते हो। सिंपली आई डिड दैट। नाउ यू हैव 1 टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस, 1, 2 एंड 3। अब आपने ये 3 चीजें सिर्फ करनी है।
यहाँ क्योंकि सेंटेंस लिखा है तो यहाँ आप सिंपल कीवर्ड से काम नहीं चला सकते, छोटा सा एक सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है। अब वो सेंटेंस आपने ऑन द स्पॉट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंसेस बना के दिए गए हुए हैं, आपसे इतना अच्छा सेंटेंस अगर नहीं भी, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट सच गुड सेंटेंसेस, इट्स फाइन। आप कम, जस्ट फॉर इंस्टेंस आपको सिखाने के लिए, पहला सेंटेंस पॉजिटिव का बनाया हुआ है, फिर उसने हमने क्योंकि तीन ऐड करने हैं तो हम दो पॉजिटिव के कर लें, एक नेगेटिव का कर लें, वन नेगेटिव का कर लें, टू पॉजिटिव से, योर चॉइस। Well designed buildings improve mental health by allowing natural and fresh air to enter work and life spaces. बात ये वही है ना जो मैंने स्टार्ट में की थी, कि अगर आपकी बिल्डिंग में अच्छी लाइटिंग आ रही है जहां आप रह रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, यू विल फील ओवरऑल बेटर। यही उसने यहाँ लिखी है इन इंग्लिश। यही आपने, आपके माइंड में कोई पॉइंट आया, आपने उस पॉइंट को कीवर्ड भी चूज कर लेना उसमें से, और उस पॉइंट को इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर लेना। टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस की जगह आई हैव पेस्टेड दैट थिंग। अंडरस्टूड? Well designed buildings, for my perspective, there are various. First and foremost is topic related sentence, which is crucial for, that's it। कुछ भी नहीं किया, इन बिटवीन मैं कोई कॉमा और फुल स्टॉप नहीं ऐड करी, जो ऑलरेडी टेम्पलेट में था वही कर रही हूँ। नाउ वी हैव टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस टू। गो बैक, मेरे जहन में एक और सेंटेंस आया था सेफ्टी का या फिटनेस वाला जो आया था, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। ओपन लेआउट, एनर्जी एफिशिएंट, रिड्यूस यूटिलिटी, एनर्जी एफिशिएंट। अगर किसी बिल्डिंग में सोलर पावर वगैरह या इस तरह के नेचुरल रिजर्वोयर्स यूज हो रहे हैं तो वहां की कॉस्ट भी कम आएगी। आपके माइंड में उस जो भी सेंटेंस आ रहा है, यू कैन यूज दैट। इतना आप सोचोगे तो फला बहुत हाई एंड सेंटेंस है, हम कैसे सोचेंगे? इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है। और अगर आप ये कर सकते हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। आप इतना अच्छा लिख सकते हैं, बिकॉज दो से तीन सेंटेंस तो आपने खुद से लिखने हैं, आप कम से कम उनकी क्वालिटी तो अच्छी लेके आ सकते हैं ना। और एक मैं यहाँ से उठा लूंगी, डिजाइन दैट इग्नोर एक्सेसिबिलिटी नीड्स, एक्सक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज। ये वही बात हो गई है। अगर इफ समवन इज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स तो वो बेचारा क्या नहीं आएगा। ये कर लें, लाइट वाला कर लें, इन ऑफिसेस एम्प्लॉयज मोराल एंड एफिशिएंसी। एयर सर्कुलेशन नहीं है, यू स्टार्ट फील सफिकेटिंग, वो नहीं करना। Poor building design can lead to overcrowded, poorly ventilated environments causing discomfort and health issues. ये कर लें। Anything। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और मैं यहाँ टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस थर्ड में ऐड कर देती हूँ। ओके, सो दिस इज आवर essay that we have completed। अब इसको कट, अब इसको मैं वापस लेके जाती हूँ। ये सारा काम आपने ना इधर करना है, मैं सेपरेटली आपको दिखाने के लिए एक ही जगह ओपन कर लिया था सारा। ये आपने इधर राइट डाउन करना है। टोटल वर्ड्स हैं 243। इससे ज्यादा वर्ड्स हो जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, 250 तक कम से कम, 300 नहीं क्रॉस करना चाहिए आपका जो वर्ड काउंट है, लेकिन 250 तक हो तो वो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। अब हमारा एस से कंप्लीट हो गया, हमने 243 वर्ड्स, हमारा कंटेंट वाज फाइन। We added 8 keywords, we added 3 key sentences, and our essay is done. Once, अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ तो ये लगा देते हैं। दिस इज, ये चीजें करना जरूरी है बिकॉज इसके मार्क्स कट होंगे। वंस यू आर डन विद दिस, अब आपने इवेल्युएट करना है इसको। क्योंकि अभी हमने कॉपी पेस्टिंग किया है और उसमें मोस्टली उनमें मिस्टेक नहीं थी, जब आप लिख रहे होगे हाई चांसेस ऑफ मल्टीपल मिस्टेक्स। इवैल्यूएशन के दौरान आपने उन मिस्टेक्स को कवर करना। फॉर एग्जांपल अगर ये एनर्जी का ई कैपिटल है, इसको स्मॉल कर दें। इसके अलावा कहीं आपने फॉर एग्जांपल यहाँ फुल स्टॉप नहीं ऐड किया, यहाँ कर दें। अगर फुल स्टॉप से पहले आपने स्पेस नहीं दी, वो दें। जिसका पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन,
एंड स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे देन यू सबमिट योर एसे। अब आपने अपने आप को खुद इवैल्यूएट करना है रोज। मार्किंग क्राइटेरिया भी समझ लें। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली कि कहाँ कहाँ क्या होगा। कंटेंट जो है वो आप अपना खुद से बेहतर करने की कोशिश करें। ओके, कंटेंट में उसने हमें दिए हैं 3/2। अच्छा, ओवरऑल जो आपका एसे होता है वो 15 पॉइंट्स का होता है। दीज आर द 15 पॉइंट्स। उन 15 पॉइंट्स को डिवाइड किया जाता है। 3 आर फॉर कंटेंट, ये वो कंटेंट है जो हमने ऐड किया और जो हमारे टेम्पलेट में है। इसीलिए 250 वर्ड्स तक आपका कंटेंट जाना चाहिए। वंस यू रीच 250 वर्ड्स इट गिव्स यू 3/3। और इवन अगर पेपर में आप इतना भी ये कंटेंट भी लिखाएंगे ना, पेपर में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि वहाँ जो मार्किंग होती है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी यहाँ हो रही है। इस एपी का मकसद है आपको प्रिपेयर करने के लिए फॉर एवरीथिंग। फॉर्म का मतलब है 2/2। 300 वर्ड एक्सीड नहीं करना, 200 से कम नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म में 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर फॉर्म में आपके 0 मार्क्स आ गए, ये ओवरऑल 0 हो जाता है, ये मल्टीप्लाई बाय 0। ग्रामर में उसने हमारी एक मिस्टेक, ओके देखें, हमने पी कैपिटल नहीं किया, सॉरी स्मॉल नहीं किया, बिकॉज ये हमारा कीवर्ड था। हमने वो ऐसे ही उधर से पिक कर लिया था, तो उसने उसका देख लो 0.5। ये आपने, ये चीजें होती हैं जो इवैल्यूएशन के टाइम पे आप कवर करते हो। आपने क्या करना है, इसको इवैल्यूएशन के टाइम पे, क्योंकि इन बिटवीन द लाइन कभी भी आप कैपिटल नहीं लिखते एग्जैक्टली बल्कि उसने 1.8, 0.2 मार्क्स कट किए हैं, 0.2, लेकिन उसने किए हैं। अगर हम ये सही कर लेते तो हमारा 14 मार्क्स आते, सिर्फ हमारी कैंसिलेशन यहाँ होनी थी। उसके बाद स्पेलिंग, हमारे स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक थे। ये तब ठीक होंगे जब आप अच्छा इवेल्युएट करोगे। स्पेलिंग्स एंड योर वोकैबलरी, ये दो चीजें जो होती हैं ये इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर ये आपने थोड़ी गड़बड़ की तो इसका इस पे भी अफेक्ट जाएगा। तो आपकी स्पेलिंग शुड बी करेक्ट होने चाहिए। लिंग्विस्टिक रेंज भी अफेक्ट होती है। तो ये जो ग्रामर वाले पोर्शन है ना, ये एक दूसरे के साथ कह लो कि जुड़े हुए होते हैं। इनमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपको कहाँ वर्क करने की जरूरत है, वो सिर्फ इवैल्यूएशन में स्पेलिंग्स। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्पलेट आपको दिए गए हैं ना, इनकी ग्रामर ऑलरेडी बिल्कुल अच्छी है, फिक्स्ड है। आपने बस जो एक सेंटेंस खुद से ऐड करना है उसकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। इज़ेमार नहीं आपने डिस्टर्ब करने, आपने हेल्पिंग वर्ब्स नहीं करने। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आज या 2-3 दिन में या विद इन अ वीक, आपको लगता है कि यार आप ना पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट डू दिस, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, मेरे से होगा ही नहीं। आपको या तो थॉट्स नहीं आ रहे, आइडियाज नहीं आ रहे, या आप उन आइडियाज में ग्रामर इश्यूज कर रहे हो, आपने छोड़ देना है, सेंटेंसेस छोड़ दें। फिर आपने ग्रिप पकड़नी है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड में तो एक आधा वर्ड लिखना है, उसमें तो ग्रामर इशू आएगा नहीं। अब अगर हमने 8 कीवर्ड ऐड किए हैं तो फिर आपको कम से कम 16 करने पड़ेंगे। तो आपने टॉपिक रिलेटेड सेंटेंस की जगह भी क्या कर देना है, फिर कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। वी विल ट्राई टू प्ले सेफ। दिस इज योर essay। कोई भी पेपर में ऐसे आ जाएगा, उसका सेम टेम्पलेट होगा, सिर्फ वो कंटेंट जो हमने खुद से ऐड किया है वो चेंज होता जाएगा एज पर द डिमांड ऑफ ऐसे टॉपिक। अब आपने एपी पे प्रैक्टिस किया करनी सबने अपने अपने टाइम स्लॉट में। ये मैंने एक ऐसे करवाया है, आप नेक्स्ट करोगे यू विल गेट अनदर ऐसे। आप नेक्स्ट करोगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ऐसे के। सी कितने ज्यादा है, 23 तक जा जा रहे हैं ऑलमोस्ट ये। तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक चूज कर लें, रैंडमली कर लें और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। और जो जिन्होंने टेम्पलेट्स नहीं याद किए, उनका उनका सबसे पहला टास्क ही ये है, टू लर्न द टेम्पलेट एंड टू स्टार्ट लर्निंग द टाइपिंग ऑफ द टेम्पलेट। That's it for today's lecture. Now ask me if you guys have any questions. I have recorded the lecture as well. I will upload it and I will share the link
यू गाइस कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन अनटिल अनलेस आपको चीजें समझ नहीं आ रही। इट्स सो इजी, कोई मुश्किल नहीं है, टेक्निकलिटीज हैं। एनी क्वेश्चन? अगर दो ऐसे आ जाएंगे दोनों में सेम टेम्पलेट, टेम्पलेट एक ही है, कंटेंट सिर्फ चेंज होगा जो आप अपने ऐसे के अकॉर्डिंगली लिखोगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं। बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैम, जी हसीब। मैम आप जिस तरह बता रही हैं कि ये अपना क्या कहते हैं कंटेंट है, मैम वही अगर कॉपी पेस्ट करके लिख दे तो सही रहेगा या गलत है? गलत है वो, जो मैंने बताया वो वैसे करना है। ठीक हो गया मैम। मैंने एक जगह कॉपी पेस्ट किया, आपने एक ही जगह करना और कहीं नहीं करना। एक ही कंटेंट को बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका एक दफा ही नंबर मिलना है, वो मिल जाएगा एक बार में। जी। We have Adnan also. We have Sana. No question, guys. I'm going to end this meeting. मैम, जी। सबसे पहले तो हम लोग टेम्पलेट याद करेंगे, तो उसके बाद ही हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बोला है कि पहला टास्क आपका होगा टेम्पलेट को याद करना और उसके टाइपिंग को सीखना। देन आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे एपी यूनि पे विद डिफरेंट टॉपिक्स। देन अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको टॉपिक के रिलेटेड कुछ कंटेंट नहीं समझ आ रहा, तो बुत बन के बैठने की जरूरत नहीं है। यू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू हैव मीडियम्स, यू हैव एआई। गो सर्च इट, फाइंड इट आउट। आपके खुद का जो आइडियाज है उसमें भी ऐड ऑन होगा। तो अगर वो टॉपिक अल्लाह करे आपके पेपर में भी सेम आ जाए, तो यू विल रिमेम्बर कि ओ यस आई हैव रिटन इट। सेम नहीं भी आता, मिलता जुलता, अब ये बिल्डिंग डिजाइन है, बिल्डिंग डिजाइन पे कोई और टॉपिक आ जाए तो आप। मैम, ये चांसेस होते हैं जो आपने एपी यूनि पे दिए हैं कि इनमें से कोई वहां पे आए हाँ, पेपर में इनमें भी। से आ जाते हैं, होते हैं चांसेस, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम टॉपिक आ जाए, और आ भी जाते हैं। चलो। मैम फिर हमारी जो पेपर होते हैं चेक फिर के इसका क्या तरीका कार है? एआई चेक करके दे देता है या पीछे कोई बंदा होता है? वो छोड़ दें आप, वो आपका कंसर्न नहीं हो, जो भी चेक कर रहा है उसको करने दें। It's an AI checking, and I've said this multiple times. It's an AI checking. AI will check it. That is why we are going for templates. AI के अंदर डेटा फीड होता है, हमें उसको सेटिस्फाई करना है, दैट्स इट। जब हम आइल्स कर रहे होते हैं, दैट्स एन ह्यूमन चेकिंग। ह्यूमन चेकिंग बार बार एक टेम्पलेट पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा। एआई को नहीं पता चलेगा अनटिल अनलेस आप उसमें कीवर्ड्स ऐड कर दो और उस टॉपिक को अपने ऐसे से मैच कर दो। इसीलिए हम कहते हैं एक ही टेम्पलेट याद करें और अच्छे से कर लें। मैम, अब हमारे दो पोर्शन कंप्लीट हो गए हैं ना, स्पीकिंग और राइटिंग। आपका कंप्लीट हो गया, आपका भी राइटिंग नहीं हुआ, राइटिंग के और क्वेश्चंस भी हैं। ऐसे और समराइज रिटन टेस्ट के अलावा भी हैं। सुबह बताऊंगी, सुबह के लेक्चर में। ठीक है मैम। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।